बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उरसा पहले की बात है, जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जादू, बादशाहत और प्रासरार राजों का दौर था। तब एक ऐसी तारीक ताकत जाग उठी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे जर्द पड़ जाते थे। इस ताकत का मालिक था सायों का बादशाह, एक जालिम जादूगर जो पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता था। कहा जाता था कि उसके पास ऐसी तारीक कुव्वतें हैं जो पूरे शहर को चंद लम्हों में तिबाह कर सकती हैं। लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा भी था जिसके पास जादुई चिराग था। वो था अला आल दीन। एक रात अला आल दीन अपने महल में आराम कर रहा था कि अचानक जमीन लरजने लगी। आसमान स्याह हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं, लोग खौफ से चीखने लगे। अला आल दीन फौरन महल की छत पर पहुंचा। उसने देखा कि दूर पहाड़ों के पीछे स्याह धुआं आसमान तक उठ रहा है। उसने फौरन चिराग रगड़ा। चंद लम्हों बाद जिन जाहिर हुआ। मेरे आका, क्या हुक्म है? अला आल दीन ने पूछा। ये क्या हो रहा है? जिन का चेहरा परेशानी से भर गया। आका, वो वापस आ गया है। कौन? सायों का बादशाह। ये नाम सुनते ही माहौल मजीद खौफनाक महसूस होने लगा। जिन ने बताया, 1000 साल पहले उस जादूगर को शिकस्त दी गई थी, लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हो चुका है। अगर उसे न रोका गया तो पूरी दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। इसी वक्त एक रोशन परिंदा आसमान से उतरकर अला आल दीन के सामने आ बैठा। उसके पंजों में एक पुराना खत था। खत पर लिखा था, अगर दुनिया को बचाना चाहते हो तो मुकद्दस तलवार तलाश करो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली सुबह अला आल दीन और जिन सफर पर रवाना हो गए। कई दिन तक वो जंगलों, पहाड़ों और सहराओं से गुजरते रहे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा दरवीश मिला। दरवीश एक दरख्त के नीचे बैठा जिक्र कर रहा था। अला आल दीन ने सलाम किया। दरवीश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर कहा, बेटा, याद रखो, ताकत तलवार में नहीं होती, असल ताकत अल्लाह पर भरोसा करने में होती है। अला आल दीन ने अदब से सिर झुका लिया। दरवीश ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हक के रास्ते पर साबित कदम रखे। कई दिन के सफर के बाद वो एक प्रासरार गार तक पहुंचे। गार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन दरमियान में एक सुनहरी तलवार चमक रही थी। जैसे ही अला आल दीन ने तलवार उठाई, पूरा गार लर्ज उठा। एक खौफनाक अजदहा जाहिर हुआ। उसकी आंखें आग की तरह सरख थीं। अजदहे ने जोरदार धाड़ मारी। जिन फौरन उसके सामने आ गया। दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो गई। आग के शाले हर तरफ फैलने लगे, पहाड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। काफी देर की जंग के बाद अला आल दीन ने मौका देखकर मुकद्दस तलवार अजदाहे के दिल में घूनप दी। एक खौफनाक चीख सुनाई दी और अजदाहा राख बनकर खत्म हो गया। लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। सायों का बादशाह अपनी फौज के साथ हमला कर चुका था। उसके लश्कर में हजारों तारीक जंगजू शामिल थे। वो जहां से गुजरते तबाही छोड़ जाते। कुछ ही दिनों में कई सल्तनतें उसके कब्जे में आ गईं। लोग खौफ ज़दा हो गए, बादशाह शिकस्त खा गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब अला आल दीन और सायों के बादशाह का सामना हुआ। मैदान जंग में हजारों सिपाही मौजूद थे। आसमान स्याह हो चुका था, हवा में गर्द उड़ रही थी। सायों का बादशाह कहकहा लगाकर बोला, अला आल दीन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। उसने अपना असा आसमान की तरफ उठाया। फौरन स्याह बजलियां गिरने लगें। जिनने हमला किया, लेकिन जादूगर बहुत ताकतूर था। उसने एक खौफनाक जादू किया और जिनको कैद कर लिया। अब अला आल दीन अकेला रह गया था। पूरा लश्कर उसके सामने खड़ा था। हर तरफ तारीकी थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन फिर उसे दरवीश की बात याद आई। असल ताकत अल्लाह पर भरोसा करने में है। अला आल दीन ने दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं हक पर हूं तो मेरी मदद फरमा। अचानक आसमान पर बादल गरजे। तेज रोशनी जाहिर हुई। मुकद्दस तलवार पहले से ज्यादा चमकने लगी। अला आल दीन पूरी ताकत से आगे बढ़ा। जादूगर ने हमला किया, लेकिन इस बार तलवार ने उसके जादू को काट दिया। दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो गई। एक तरफ तारीकी थी, दूसरी तरफ रोशनी। आखिरकार अला आल दीन ने एक ताकतूर वार किया। मुकद्दस तलवार सीधी जादूगर की असा पर लगी। ईसा टूट गया। उसी लम्हे तारीक कुव्वतें खत्म होने लगें। सायों का बादशाह चीखने लगा। उसका जिस्म धुएं में तब्दील होने लगा और चंद लम्हों बाद वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही जादूगर तबाह हुआ, आसमान साफ हो गया। सूरज दोबारा चमकने लगा। लोग खुशी से रोने लगे।
जिन भी आज़ाद हो गया। उसने अलाउद्दीन से कहा, आका, आज आपने साबित कर दिया कि हिम्मत, अक्ल और अल्लाह पर भरोसा हर जादू से ज़्यादा ताकतूर है। अलाउद्दीन वापस अपने शहर लौट आया। उसने अपनी दौलत गरीबों में तकसीम की, यतीमों की मदद की, मुसाफिरों के लिए सराय बनवाएं और हमेशा इंसाफ के साथ हुकूमत की। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और याद रखते हैं कि असल कामयाबी ताकत, दौलत या जादू में नहीं, बल्कि नेकी, इंसाफ और अल्लाह पर भरोसा करने में है।